बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिबा के ही मसाइल में से एक मसला ये इमाम मोहम्मद ने जामे सग़ीर में ये फरमाया कि किसी के दूसरे के ऊपर 1000 रुपये हैं। अब उसने ये शर्त लगा दी कि अगर कल का दिन आएगा तो वो कल का दिन आते हुए वो सारे 1000 तेरे लिए हो जाएंगे, या ये कहा कि अगर कल का दिन आएगा तो तुम उससे बरी हो जाओगे, या ये कहा कि अगर तुमने मुझे निस्फ इसमें से दे दिए तो निस्फ तुम्हारे लिए होंगे, या ये कहा कि तुम जो है बाकी निस्फ से बरी हो जाओगे। ये तमाम 4 तरह के जुमले इस तरह से इसने कहे शर्त के साथ कि अगर ऐसा करोगे बरी हो जाओगे, कल का दिन आएगा तो बरी हो जाओगे, या तुम बाकी दे दोगे बाकी से तुम बरी हो जाओगे। तो फरमाते हैं कि ये जो है इस तरह की मुअल्लक़ बिशर्त करना, ये मुअल्लक़ बिशर्त करना बातिल होगा, और जिस पर 1000 रुपये पहले से बाकी थे वो 1000 रुपये बरकरार रहेंगे। मतलब हिबा तो थे उसके ऊपर, वो लेना चाहता था सामने वाला उसने कहा कि किसी के दूसरे के ऊपर 1000 हैं, तो अब वो क्या करना चाहता है, एक तरह से इसके अंदर तमलीक भी है और एक तरह से इबरा भी है। इबरा 2 चीज़ों को शामिल हैं, यानी इबरा में तमलीक भी है और दूसरे जो हैं ये एक तरह से क्या है, और एक तरह से ये इस्कात भी है। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जमा हो गई इसके अंदर। इबरा में तमलीक भी हो रही है और इस्कात भी हो रही है। तमलीक इस माना करे कि जिस पर मदयून पर जो ये कर्ज हिबा है, मदयून को जो दैन का हिबा करना, ये एक तरह से इबरा है, इस एतबार से कि ये तमलीक का है, इसकी मिल्कियत मानी जाती है। जिसके पास है ये चीज़ उसकी मिल्कियत मानी जाएगी और उसके ऊपर उसकी वजह से ज़कात भी वाजिब होगी। और इस एतबार से देखें तो इस एतबार से तमलीक हुई। मिसाल के तौर पर इबरा है, ये इबरा के 2 सूरतें हुई हैं, मिन वजिन तमलीक, मिन वजिन इस्कात। और यहाँ मुअल्लक़ बिशर्त किया इसने, तो इबरा तमलीक या इबरा दोनों बातिल हैं। तमलीक करना या इबरा करना यानी दोनों बातिल हैं, क्योंकि इबरा में मिन वजिन तमलीक होती है और मिन वजिन क्या होता है, इस्कात होता है। और मदयून को चूँकि दे देना ये हिबा है, मदयून है ये ना, ये सामने वाले पर 1000 रुपये हैं, कहा कि अगर कल का दिन आएगा तो तुम्हारे लिए हो जाएंगे, या तुम बरी हो जाओगे इससे, या तुम्हारे लिए निस्फ हो जाएंगे। तो अब इस एतबार से देखें कि मदयून को दे देना ये एक तरह से इबरा है, और क्योंकि दैन मिन वजिन माल कहलाता है, दैन मिन वजिन माल कहलाता है, इसी वजह से इस पर क्या होगी, मदयून पर ज़कात वाजिब होगी इस माल में। और माल का एतबार करते हुए इसका हिबा तमलीक कहलाएगा। माल का ये कर्ज खा है ना, कर्ज खा, और ये क्या है, मकरूज है। अब ये कहा कि एक एतबार से कहा कि अगर कल का दिन आएगा तो तुम्हारे लिए हो जाएंगे, या तुम जो है इसका आधा आधा कर दोगे तो आधे निस्फ के मालिक बन जाओगे। तो एक एतबार से ये क्या है, इबरा मिन वजिन तमलीक है, क्योंकि मदयून दैन का मालिक हो जाएगा। तो अब मदयून को देना ये एक तरह से हिबा है, और दैन मिन वजिन माल हुआ करता है, और दैन जब मिन वजिन माल हुआ करता है, इसी वजह से इंसान पर जो होगी, अगर इसके पास माल मौजूद है तो इस पर क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। और माल का एतबार करते हुए हिबा इसका तमलीक है, और एक एतबार से ये वस्फ है, यानी इस्कात है। इस्कात का मतलब ये होता है कि सामने वाले के कबूल करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी,
जैसे मसलन मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं, तो अगर सामने वाला बरी करता है तो मेरे लिए कबूल की शर्त नहीं कि मैं कबूल भी करूँ, हाँ तुम माफ़ कर दें, बल्कि वो मैं ऑटोमेटिक ही बरी करूँगा। सामने वाला जो है कर्ज ख़्वाह बरी करेगा तो बरी हो जाएंगे। इसमें जो है मकरूज़ के कबूल करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। इस एतबार से कहेंगे इबरा है, ये इसकात हैं। इसकात में जो है वो कर्ज मकरूज़ के कबूल करने की शर्त नहीं लगाई जाती है। इबरा की दो सूरतें, इबरा यानी बरी कर देना मदयून को दैन से। अब ये एक एतबार से हिबा किया गया है, हिबा हो रहा है, मिन वजिन तमलीक है और मिन वजिन इसकात है। मिन वजिन दैन कैसे है, मिन वजिन हिबा है। इस एतबार से अगर इसको हिबा किया गया तो ये इस एतबार से दैन पर जो है दैन माल कहलाता है। अगर इंसान के पास रखा हुआ है तो उसको कहेंगे ये माल है, इस वजह से इस पर ज़कात वाजिब, तो तमलीक है। और इस एतबार से कि अगर सामने वाला कर्ज़-ख़्वाह कहे कि मैंने तुम्हें बरी कर दिया तो बरी हो जाएगा, वो खुद ही इसके जो है कबूल की शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो इसके अंदर दो जिहतें पाई गई, मिन वजिन तमलीक और मिन वजिन इसकात। तो अब एक जो है मुअल्लक़ बिशर्त, मुअल्लक़ बिशर्त होता है वहीं पर ख़ास हुआ करता है जहाँ पर सिर्फ खालिस इसकात हो, महज इसकात हो। और यहाँ खालिस इसकात है ही नहीं, खालिस इसकात नहीं है। एक तरह से ये मिन वजिन तमलीक भी हो रहा है और मिन वजिन जो है इसकात भी है। और मुअल्लक़ बिशर्त का जो असर हुआ करता है वहीं पर असरअंदाजी करेगा जहाँ खालिस महज इसकात बनता हो। जैसे कि इसकात बनता हो, मिसाल के तौर पर तलाक़ में तालिक बिशर्त इसकात महज़ा में ख़ास हुआ करता है। और ये जो है तलाक़ और इताक़ वग़ैरह, मसलन तलाक़ में सिर्फ ये होता है कि शौहर ने औरत को के ज़िम्मे से अपनी मिल्क के निकाह को साक़ित कर दिया। इताक़ में जो है ये होता है कि आका जो है ममलूक की गर्दन अपनी मिल्कियत से निकाल देता है। अब इनमें तालिक बिशर्त तो दुरुस्त है। इन दोनों में अगर फुला काम करे तू तो तुझे तलाक़, अगर तू फुला काम करे तो तू आज़ाद। तो इनमें जो है तालिक तो दुरुस्त होगी। और इबरा इसकात महज नहीं है यहाँ पर, चूँकि हिबा जो किया जा रहा है यहाँ इबरा जो है इसकात महज नहीं है बल्कि मिन वजिन तमलीक है और मिन वजिन क्या है, इबरा है। लिहाजा इसको शर्त पर मुअल्लक़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसलिए जो है वह 1000 रुपये जो हैं उस पर जो मकरूज़ पर हैं वो अपने हाल पर बरकरार रहेंगे, तो ये साक़ित नहीं होंगे। तो एक एतबार से क्या हुआ, ये तमलीक बनेगा और एक एतबार से ये क्या बनेगा, इसकात बनेगा। तर्जुमा देखिए, फिर इसको और वाज़ेह करते हैं। वमन कान लहू अल आखिरा अल्फु दिरहमिन, जिसके किसी के ऊपर जो हो 1000 रुपये दिरहम हो। फ़क़ाला इदा जा गदुन फ़हिया लक, और उसने ये कहा कि जब ये कल आएगा तो वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे, वो तुम्हारे हो जाएंगे। अव अंता बरिय्युम मिन्हा, या जो है अगर कल आया तो तुम उससे क्या हो गए, बरी हो गए। अव क़ाला इदा अद्दैता इलैया निस्फ़ा, या ये कहा कि जब तुम मुझे निस्फ़ अदा कर दोगे, फ़लका निस्फ़ु, तो तुम्हारे लिए वो निस्फ़ होंगे। अव अंता बरिय्युम मिनन निस्फ़िल बाक़ी, या तुम बाकी निस्फ़ से क्या हो गए, बरी हो गए। फ़हुवा बातिलुन, तो ये सारे जो शर्तें लगाने क्या हैं, बातिल हैं। व यकून अल्फ़ु अला हाली, और 1000 रुपये उसको उस पर उसी हाल पर बरकरार रहेगा। कह रहे हैं लिअन्नल इबरात तमलीकुन मिन वजहिन, क्योंकि बरी कर देना ये एक एतबार से मिन वजहिन तमलीक है कि मसलन अगर ये मालिक बनाना चाहे इसे, कहे कि लीजिए, अगर ये रद्द करना चाहे तो रद्द करने से इसके रद्द हो जाएगी। मकरूज़ अगर रद्द करना चाहे, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके रद्द करने से रद्द हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि दैन, अच्छा तमलीक है, अच्छा दैन एक एतबार से वस्फ है। वस्फ कैसे है कि यही वजह है कि अगर ये कसम खा ले कि मेरे पास माल नहीं है, हालांकि लोगों का इसके ऊपर कर्ज मौजूद है, तो कसम खाने से वह हानि से नहीं होगा। वस्फ है, यानी एक एतबार से वस्फ भी है। इसके ऊपर जो है वो 1000 रुपये कर्ज है और इसने क्या कसम खा ली कि मेरे पास माल नहीं है किसी का, हालांकि लोगों का इसके ऊपर कर्ज मौजूद है, तो ये कसम खाने से हानि से नहीं कहलाएगा। तो इन्होंने कहा कि दैन जो है वस्फ भी है और वस्फ का एतबार करते हुए वो हिबा या इबरा इसकात है। तो कह रहे हैं लिअन्नल इबरात तमलीक मिन वजहिन, इसलिए कि इमरा ये बरी कर देना मिन वजहिन तमलीक है, इसके रद्द कर देने से रद्द हो जाता है।
व इस्कातुन मिन वजिन, और इस्कात है मिन वजिन। और इस्कात मिन वजिन का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो कर्ज खा है वो खुद माफ़ करना चाहे, साक़ित करना चाहे तो वो खुद साक़ित हो जाएगा, मक़रूज़ के जो है वो कबूल की शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो इस्कात है मिन वजिन ला यतवक़्क़फ़ु अलल क़बूल, वो कबूल पर मौक़ूफ़ नहीं होगा। व हिबतुद्दैन मिम्मन अलैहि इब्राउन, और दैन का हिबा करना मदयून को जिस पर हो, दैन का हिबा करना उसको जिस पर हो, ये इब्रा है। वहादा लिअन्ना दैना मालूम मिन वजिन, इसलिए कि पहली दलील क्या है इसकी, क्योंकि दैन जो होता है मिन वजिन माल कहलाता है। दैन जो होता है माल की तरफ नज़र करते हुए, इसी वजह से उसमें ज़कात वाजिब होती है। वमिन हादल वजी काना तमलीकन, और इस एतबार से क्या होगा, ये तमलीक होगा। ज़कात वाजिब किस में होगी, जो उसकी मिल्कियत होगा, तो इस एतबार से तमलीक होगा। वह वस्फुन मिन वजिन, और हाल की तरफ नज़र करते हुए, यानी हाल की तरफ नज़र करते हुए ये वस्फ है। वमिन हादल, इसी वजह से अगर इसने कसम खा ली कि इसके पास माल नहीं और लोगों का कर्ज इसके पास है, तो ये कसम खाने से हानिस नहीं होगा। कह रहे हैं वस्फुन मिन वजिन, और एक एतबार से वस्फ है। वमिन हादल वजी कान इस्कातन, तो इस एतबार से इस्कात कहलाएगा। वले हाजा कुलना इन्नहु यरतद्दु बिर्रद्दी, इसी वजह से यानी दोनों सूरतों की एतबार से कि हमने कहा दोनों सूरतें पाई जा रही हैं कि मिन वजिन तमलीक भी है और मिन वजिन जो है इस्कात है। तो हमने कहा कि ये जो है चूँकि तमलीक की निशानी है, इसी वजह ज़कात वाजिब होती है, तो ये रद्द करने से रद्द हो जाएगा, रद्द करने से रद्द हो जाएगा। मालिक ना बनना चाहे तो रद्द हो जाएगा। वला यतवक़्क़फ़ु अलल क़बूल, और इस्कात की निशानी होने की वजह से ये कबूल पर क्या होगा, मौकूफ़ नहीं होगा। व तालीक़ु बिश्शर्ति युख्तस्सु बिल इस्कातातिल महज़तल्लती युहलफ़ु बिहा, और तालीक़ बिश्शर्त जो होती है वो उन्हीं इस्कातात के साथ ख़ास होती है जो खालिस इस्कातात होते हैं और जिनके ज़रिए कसम दिलाई जाए, जिनके ज़रिए कसम दिलाई जाए। खालिस इस्कात कौन होते हैं, जैसे तलाक़ और इताक़। फ़ला यतअद्दाहा, तो लिहाजा तालीक़ बिश्शर्त जो है वो खालिस इस्कात से जो है वो तजावुज़ नहीं करेगा। तलाक़ और इताक़ ये खालिस इस्कात हैं, इनको खालिस इस्कात कहते हैं। ये तालीक़ बिश्शर्त इन्हीं के साथ कर सकते हैं। और जो रहा आपका मदयून को हिबा कर देना और मदयून को या बरी कर देना, इस एक एतबार से कहेंगे कि मिन वजिन तमलीक भी है और मिन वजिन इस्कात है। तो वो खालिस जो है वो इस्कात नहीं बना, बल्कि एक एतबार से वो तमलीक भी पाया जा रहा है। लिहाजा इसने जो चारों सूरतों में मुअल्लक किया था कि अगर कल का दिन आएगा तो तुम इससे बरी हो, अगर कल का दिन आएगा तुम आधा आधा कर दो तो बरी हो जाओगे, तो यहाँ मुअल्लक कर दिया ऐसी चीज़ में जिसके अंदर दो वस्फ पाए जा रहे थे, जो खालिस इस्कात नहीं बना। खालिस इस्कात नहीं बना। खालिस इस्कात कौन है, तलाक़ और इताक़। तो कह रहे हैं कि लिहाजा ये मुख्तस होगा उन खालिस इस्कातों के साथ जिनमें क्या है, कसम दिलाई जाए, जैसे तलाक़ और इताक़, जिनके ज़रिए कसम खिलाई जाए, जैसे कि तलाक़ और इताक़। फ़ला यतअद्दा, तो आप क्या कहेंगे, लिहाजा ये तालीक़ जो है इसके अलावा से तजावुज़ नहीं करेगा। फ़ला यतअद्दा किन के अलावा से, तलाक़ और इताक़ के अलावा से दूसरी तरफ तजावुज़ नहीं करेगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें निकली। देखें, इब्रा में तमलीक और इस्कात दोनों पहलू होते हैं, सही है नहीं। और सूरत मसला जो हमने जो पेश किया, ये कर्ज खाने मदयून से क्या कहा, मजिए गद, यानी ये कहा था कि कल के आने की शर्त पर इस्कात किया है, इसलिए इस्कात दुरुस्त नहीं होगा। हैं, मैं तुम्हें बरी कर रहा हूँ, हिबा कर रहा, तो ये भी बरी करना हो गया, सही है नहीं। कर्ज खा के जो है मदयून के ऊपर 1000 रुपये हैं, तो उसने कहा कल का दिन आएगा तो तुम जो है इसके मालिक बन जाओगे। तो एक एतबार से इब्रा ये बरी कर रहा है इसे इस माल देने से। तो अब इस एतबार से कह रहे हैं कि ये इब्रा के दो माना पाएगा। इब्रा मिन वजिन तमलीक भी है, क्योंकि मदयून पे जो पास माल है उस माल पर होते हुए उसे तमलीक कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो हर कोई यही कहेगा कि इसके ये मालिक आप हैं, अगरचे हमारे ऊपर कर्ज हो, सही है नहीं, दैन हो किसी का। तो इसी वजह से उस तमलीक पर कहने की वजह से उस पर माल क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। और तमलीक है इस एतबार से दूसरी इसकी अलामत ये हुई
कि तमलीक का अगर वो मालिक बनाना चाहे हिबा का और ये रद्द करना चाहे तो इसके रद्द करने से रद्द हो जाएगा, नहीं बनना चाहता हूँ। और एक एतबार से देखें कि ये वस्फ हैं, कैसे वस्फ हैं कि वो खुद ही से अगर माफ़ कर दे सामने वाला कर्ज खा और ये जो है तो इसमें इसके कबूल करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो इसके अंदर दो वस्फ पाए गए, एक तो इबरा मिन वजिन तमलीक और मिन वजिन इस्कात। और जिसको हमने मसले को फ़र्ज किया है वो मुअल्लक़ बिशर्त कर दिया गया इनने। मुअल्लक़ बिशर्त उसी के साथ ख़ास होता है जहाँ पर खालिस इस्कात हुआ करता है, और खालिस इस्कात जो होता है वो तलाक़ और इताक़ी बन सकते हैं, लिहाजा वो अपने महल से इनकी तरफ तजावुज़ नहीं करेगा। इस मसले के साथ ही खास है यहाँ ये मसला आ गया कि यहाँ के मिन वजिन तमलीक भी हो रही है और मिन वजिन इस्कात भी हो रही है। तो इन्होंने इसलिए कहा कि यहाँ पर जो है वो 1000 रुपये इसके साकित नहीं होंगे, 1000 रुपये बहाली ही जो उस पर किस पर मखरूज पर बरकरार रहेंगे, उससे वो तजावुज़ यानी वो अदा नहीं होंगे अगरचे ये कह दे, क्योंकि यहाँ मुअल्लक़ बिशर्त कर दिया इसने। और मुअल्लक़ बिशर्त वो होगा वो वहीं पर काम करता है जहाँ पर खालिस इस्कात हो। हाँ, इबरा रद्द करने से रद्द हो जाता है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें इन्होंने बयान की हैं, एक तो ये कि तमलीक है तो इस एतबार से रद्द करने से रद्द हो जाएगा, और इस एतबार से देखें कि वस्फ है तो इस एतबार से वस्फ का मतलब ये हुआ कि ये इस्कात है, खालिस इस्कात है। अगर सामने वाला कर्ज खा चाहे कि मैंने बरी कर दिया तो सामने वाले मकरूज के कबूल की शर्त नहीं लगाई जाएगी कि मैं कबूल भी करता हूँ तुम्हारे जो है इसको बरी कर देने को। वल उमरा जायज़तुन लिल मुअमर लहू हाल हयाती, उमरा जो है मुअमर लहू के लिए उसकी ज़िंदगी में जायज़ है। अब ज़िंदगी के बाद उसके मरने के बाद उसके वारिसीन के लिए होगा। पीछे ऊपर मसला आ गया था, उमरा कैसे कहते हैं, ये कहा कि इसके लिए ज़िंदगी भर रहेगा और ज़िंदगी गुजरने के बाद उसके वारिसीन के लिए रहेगा। लेकिन सामने वाले ने, देने वाले ने क्या शर्त लगा दी कि मैं इसको ये दे रहा हूँ 1000 उम्र भर के लिए तुम्हें, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे मरने के बाद मुझे वापस लौटा दिया जाए, मोमिर को वापस लौटा दिया जाए। तो कहते हैं कि ये हिबा तो सही हो जाएगा, और उसने जो शर्त लगाई है ये कि मुझे वापस कर दिया जाए, ये शर्त क्या हो जाएगी, फाजिल हो जाएगी। और हिबा जो है शुरूत फाजिला से बातिल नहीं हुआ करता है। वल उमरा जायज़तुन लिल मुअमर लहू हाल हयाती, और उमरा जो है मुअमर लहू के लिए जायज़ है उसकी ज़िंदगी में, वाले वारिसती मिन बादी, और उसके बाद जो होगा उसके वारिसीन के लिए होगा। लिमा रवैना, जैसे कि हमने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजाज़ल उमरा वबतल शर्त, उमरा को जायज़ करार दिया और शर्त को आपने बातिल करार दिया। इसका माना यह है कि अन यजाला दारहू लहू मुद्दत उमरी, कि वो अपने घर को उसके लिए करता है, किसकी, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए, इस शर्त पर देता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए। वैदा माता, और जब महू लहू मर जाए तुरद्दु अलैहि, या जो है मुअमर लहू मर जाए तो मुअमिर को वापस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, हाँ, तो जब वो मर जाए तुरद्दु अलैहि, किस पर वापस कर दिया जाए, मुअमिर लहू, मुअमिर पर वापस कर दिया जाए। फयसिहु तमलीक, तो तमलीक सही होगी। वयब्तुल शर्तु, और शर्त बातिल हो जाएगी, जैसे कि हमने बयान किया। वक़द बय्यना, हमने बयान किया कि अन्नल हिबा ला तब्तुल बिशुरूतिल फासिदा, कि हिबा जो हो जाता है वह शुरूत फासिदा से बातिल नहीं हुआ करता है। वर रुक़बा बातिलतुन इंदा अबी हनीफा व मुहम्मद, और रुक़बा जो है ये बातिल है इमाम तरफ़ैन के नज़दीक, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं ये जायज़ है। रुक़बा, अब किसी ने कहा कि मैंने दारी लका रुक़बा, मेरा घर जो है तुम्हारे लिए रुक़बा के तौर पर है। अब रुक़बा का माना क्या है, के पास रखते हैं। चुनांचे वो शख्स, वो खुरासान के शख्स, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दारी लगा रुक़बा, मेरा घर तुम्हारे लिए रुक़बा के तौर पर है। तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि ये जायज़ होगा, क्योंकि ये इसी तरह हो जाएगा उम्रा की तरह,
यानी दारी लका ये तो हो जाएगा हिबा और रुकबा हो जाएगा शर्त फासिद, लिहाजा शर्त फासिद बातिल हो जाएगी और हिबा ताम हो जाएगा। सही है नहीं? लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा को जायज़ करार दिया और रुकबा को रद्द कर दिया। और रुकबा का माना क्या है उनके नज़दीक, तैरफन के नज़दीक? ये है कि अगर मैं तुझसे पहले मर जाऊं तो वो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, रुकबा का मतलब क्या हुआ? अगर मैं तुझसे पहले मर जाऊं तो तुम्हारे लिए होगा। तो ये या लफ्ज़ ही गोया कि मुराकबत से मुश्तक है, गोया कि एक दूसरे की मौत का इंतज़ार कर रही है। इसे एक दूसरे की मौत का इंतज़ार कर रही है, अगर मैं तुझसे पहले मर जाऊं तो लिहाजा जो है यहाँ तमलीक को मौत पर मुअल्लक करना क्या होगा? ये बातिल होगा। तो अब इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये जब ये रुकबा बातिल हो जाएगा, सही नहीं होगा, तो ये घर जो होगा इसके पास आरियत के तौर पर होगा। कैसे होगा? आरियत के तौर पर होगा। आरियत के तौर पर होगा तो जब चाहे वो वापस ले सकता है, और आरियत होगा तो, और ये गोया कि इससे सिर्फ इंतिफा जायज़ रहेगा इसके लिए। लेकिन साहिबैन फरमाते हैं, वो इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगा, वो शर्त बातिल हो जाएगी। और जो मुफ्ता भी कौल यही है इमाम यूसुफ का। वर रुकबा बातिलतुन, और रुकबा बातिल है शेख तरफ़ैन के नज़दीक। व काला भी यूसुफ, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं जायज़ है लिअन्ना कौलो दारी लका, उसने कि उसका कौल दारी लका मेरा घर तुम्हारे लिए तमलीक है। व कौलु रुकबा शर्तुन फासिदुन, और रुकबा ये शर्त फासिद है जैसे कि उम्रा शर्त फासिद है। वलहुमा, और तरफ़ैन की दलील ये है कि अन्नहु अलैहिस्सलाम अजाज़ल उम्रा व रद्द रुकबा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा को जायज़ करार दिया और रुकबा को रद्द कर दिया। वले अन्ना माना रुकबा इंदहुमा, और तरफ़ैन के नज़दीक रुकबा का माना ये है कि इन मित्तु क़बला का फ़हुवा का, अगर मैं तुझसे पहले मर जाऊँगा तो वो घर तुम्हारे लिए होगा। वल लफ्ज़ु मिनल मुराक़बत, और लफ्ज़ ये मुराक़बत से मुश्तक़ है। कान्नहु युराक़िबु मौतहु, गोया कि वो उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा है। वहादा तालिक़ु तमलीक बिल ख़तर, और ये गोया कि मिल्क को जो है मौत पर, मुअल्लक़ की मौत पर क्या है? मौत पर मुअल्लक़ करना है। वइज़ा लम तसिह, और जब ये जो है रुकबा सही नहीं है, तकून आरियतन इंदहुमा, तो घर ये क्या होगा? तरफ़ैन के नज़दीक आरियत के तौर पर होगा। लिअन्नहु यतज़म्मनु इतलाक़ अल इंतिफ़ाई भी, क्योंकि ऐसी सूरत में ये जो होगा इससे मुतलक़न फ़ायदा उठाने पर उनको मुश्तमिल होगा, यानी सिर्फ इस पर मुतज़म्मिन होगा कि इससे मुतलक़न फ़ायदा उठाया जाए, तो आरियत मानी जाएगी और हिबा नहीं माना जाएगा। इसे सदका रह गया है। चलें कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।